हाय गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। जो हमेशा से एक सवाल रहता है हिंदूज के लिए कि मुसलमान जितने भी भाई लोग हैं उनके पास तो नबी है, हिंदूज के पास क्या है? हिंदूज के पास तो कोई नबी नहीं है, तो वो अपनी बातें नबी के जरिए ऊपर वाले तक कैसे पहुंचाते हैं। इस्लाम में ये चीज का थोड़ा इजी है क्योंकि नबी को याद करो, फिर सबसे ऊपर तो अल्लाह है ही है। ऐसे ही मुझे उसी से रिलेटेड एक वीडियो मिला है, नबी का बेदों में नाम। अब जो नबी हैं जो कि इस्लाम रिलेट करते हैं उनका नाम बेदों में भी है, यानी हिंदू के बेदों में भी है। भाई ऐसा क्यों कहा है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने? नबी का बेदों में नाम मोहम्मद साहब की भविष्यवाणी हिंदुओं की किताबों में। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये तकरीर है, देख लेते हैं सबसे पहले क्या है इसके अंदर। होपफुली नॉलेजेबल हो, लोगों को पसंद आए, समझ आए। तो यार एक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना ना भूलना, और लाइक तो आप लोग कर ही देते हो। और आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। आज की तकरीर का मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। अच्छा। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी है, गैर मुसलमानों को और कई मुसलमानों को भी, कि इस्लाम एक नया मज़हब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब के बानी हैं। इस्लाम एक नया मज़हब नहीं है जो 1400 साल पहले वजूद में आया, बल्कि ये मज़हब तब से है जब से इंसान ने इस ज़मीन पे कदम रखा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब के बानी नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी भेजे हुए पैगम्बर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फातिर में, सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, ये नहीं है कोई कौम जिसमें हमने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164, और सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 78 में, कि हम कुछ पैगंबरों का जिक्र करते हैं कुरान मजीद में, कुछ पैगंबरों के किस्से बयान करते हैं कुरान मजीद में, और कुछ के नहीं करते। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही हदीस है, मिशकातुल मसाबी की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी आता है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 265 और 266 में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन पर 1,24,000 पैगंबर भेजे। ये तो मुझे भी पता है। 1,24,000 जिक्र आता है कुरान मजीद में सिर्फ 25 का। अच्छा। लेकिन फेमस थे जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे, और उनका जो पैगाम था वो महदूद था एक वक्त के लिए। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में, आयत नंबर 49 में, कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। और इसका जिक्र बाइबल में भी आता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने साथियों से, ही टेल्स टू हिज अपोस्टल्स, गो ई नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स, एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स, बट रादर गो टू द हाउस ऑफ द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल। Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं
गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में अपने साथियों से, अपने अपोस्टल से, आप जेंटाइल्स की तरफ मत जाइए। जेंटाइल्स वो लोग हैं जो गैर यहूदी लोग हैं। मिसाल के तौर पे हिंदू, मुस्लिम, आप गैर यहूदी के पास मत जाइए, लेकिन जाइए सिर्फ उन लोगों के पास जो भटके हुए बनी इसराइल है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, आई हैव नॉट बीन सेंट बट टू द हाउस ऑफ द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल। मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के पास। तो इससे साबित होता है कि कुरान और बाइबल दोनों ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अपनी कौम बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। और मैंने तकरीर के शुरू में एक कुरान मजीद की आयत की तिलावत की थी, सूरह आज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते, मा कान मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन रसूल अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, और खातमुन नबीन है, आखिरी नबी है। अल्लाह सबसे बेहतरीन जानने वाला है और इल्म रखने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर थे। वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने नहीं भेजा है उन्हें लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये पैगाम दोहराते हैं सूरह सबा में सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीर व नज़ीर, कि हमने भेजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के, ताकि वो लोगों को खबरदार कर सके और लोगों को बशारत दे सके। लेकिन फिर भी अक्सर इंसान ये नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने आखिरी पैगंबर बना के भेजा है सारे आलम के लिए, लेकिन फिर भी अक्सर इंसानियत इस बात को नहीं जानती। हम मुसलमान, क्योंकि हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, इसीलिए हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। लेकिन गैर मुसलमान जो ये बात नहीं मानते कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए आखिरी पैगंबर थे। लेकिन अगर कोई भी इंसान, कोई भी गैर मुसलमान अगर खुले जहन से कुरान मजीद को पढ़ेगा या कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसे यकीन हो जाएगा कि ये कलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। जबरदस्त, सही बात है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी अहम हवाले वो दूंगा, वरना तकरीर बहुत लंबी हो जाएंगी। सबसे पहले हम तहकीक करेंगे हिंदू मज़हबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है। अच्छा, हिंदू मज़हबी किताबें दो किस्मों में बांटी गई है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति के माने रिवील्ड, अंडरस्टैंड, परसीव। श्रुति के माने है वही, समझना। हिंदू विद्वान कहते हैं कि श्रुति खुदा का कलाम है, ईश्वर का कलाम है। और दो किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। दूसरी किस्म की किताबें
जो हिंदू मज़हब में, वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है, लेकिन इंसानों ने लिखी है। और स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए इस ज़मीन पे, इनफरादी तौर पे, माशरी तौर पे और आलमी तौर पे। कई किस्म की स्मृति है। मिसाल के तौर पे पुराणास है, इतिहास है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहले किस्म की किताब जो हिंदू मज़हब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। वेद आता है संस्कृत लफ्ज़ विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद चार किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी तीन साइंस की किताबें या तीन इल्म की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफिसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, हिंदू की किताब के बारे में पूरी नॉलेज है, उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है, लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराणास है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने। और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज़ अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन
of a deity or a revered soul in bodily form on the earth. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस ज़मीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा ज़मीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस ज़मीन पे आते हैं, हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर, और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसान का रूप लेके इस ज़मीन पे आने की ज़रूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज़ अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुछ चीज़, ईश्वर की कुछ चीज़, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि 2 श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस ज़मीन पे और जब भी नेकी घटती है तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस ज़मीन पर। इसमें हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं, हूबहू इस्लाम जिस चीज़ को मानता है वो इसको मानता है। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा,
अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को ख़त्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। ये शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ, और हम जानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगर्भ में नहलाएंगे। पंचगर्भ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन हिंदुओं का ये मानना है कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के मानी है कि ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा, और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और यही कहा गया है कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे। कुछ लोग एतराज़ करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है, 500 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो 10th जनरेशन ऑफ राजा शलीवान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके से रूम के बादशाह को लक़ब दिया जाता है सीज़र, और मिस्र के बादशाह को लक़ब दिया जाता है फ़िरौन, उसी तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं को लक़ब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज एक ही नहीं है, कई है। ये राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में, ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त थे। आगे जब पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक, इसमें लिखा है कि मलेशिया इस ज़मीन को ख़राब कर चुके एक शख्स मैंने भेजा था जो गलत लोग को सीधी राह लेके आया, लेकिन अभी दुश्मनों ने एक बड़े दुश्मन को भेजा है। लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग इंसानियत में अमन फैलाता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है
जिसे हम कहते हैं आज़ान, और सारी हलाल चीज़ खाता है, लेकिन खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त नहीं खाता। और कुरान मजीद में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरा नहर सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है। अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग घास फूस, हर्ब्स, श्रब्स, भाजी पाला खा के पाक नहीं होंगे, लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेके, और इन लोगों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी साफ तौर पे जिक्र कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगे जब पढ़ते लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 तक, इसमें लिखा है कि 7 शहर काशी के और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि अंधकार है, भी राक्षस और गलत लोग इन शहरों में हैं, और सारी बुराइयां इस जमीन पे है, लेकिन जो मलेच्चा के मानने वाले वो सच्चे इंसान हैं, और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ये ऋषि आप इन लोगों की तारीफ करो। इसमें भी भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम जब वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 मंत्र नंबर 14 में इसे कहते कुंटप सुक्ता। कुंटप के एक मानी है कि मुश्किलात को दूर करना, अमन हासिल करना। तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है इस्लाम। कुंटप के दूसरे मानी है कि हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, पेट में छुपे हुए गुदूद, हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन। इसका मतलब कि कुछ मंत्रा है जिसके माने आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कुछ वक्त के बाद आपको पता चलेगा इसकी क्या मानी है। कुंटप के और एक मानी है कि नेवल ऑफ द अर्थ, यानी दुनिया का सबसे बीच का हिस्सा, महवार। और हम जानते हैं कि मक्का दुनिया के सेंटर में है। और अब मैप देखेंगे, मैप में भी आप देखेंगे मक्का इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। और मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। जब कुंटप सूक्ता हम पढ़ते हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सारे 14 मंत्रा के बारे में जिक्र नहीं कर सकता, सिर्फ पहले 4 का जिक्र करूंगा। पहले मंत्रा में लिखा है अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 1, वो है नरशंसा, वो है कौरमा जिसके 60,000 दुश्मन हैं। मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि वो ऊंट पे सवार होकर आएंगे। मंत्र नंबर 3 में लिखा है वो है महाऋषि। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश्वरेब। मंत्र नंबर 1 में लिखा है वो है नाराशंसा। नाराशंसा आता है नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा के मानी प्रशंसा के लायक। वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, जो तारीफ के लायक है। जब अरबी में इसका तर्जुमा करते हैं, एक अरबी लफ्ज़ है इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। भाई बहुत नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। जो अपने डॉक्टर जाकिर नायक साहब हैं, उनको सच में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इन्होंने हिंदूज किताब गीता, भागवत, वेद पुराण और उसके बाद जितने भी अपने उपनिषद,
मनुस्मृति, श्रुति, सबके बारे में इन्होंने इतने अच्छे से जिक्र किया है और इन्होंने बताया भी है कि किस तरीके से जिक्र है नबी का। और यार मानने वाली बात है सच में। और अवतार के बारे में बात करी कि अवतार का मतलब क्या होता है, ज़मीन पे आना, ऊपर से भेजा गया चीज़। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हवाला दिया, बहुत सारी चीज़ें इतने डिटेल्स में बात करते हैं। अगर कोई इनको ढंग से सुने ना तो सच बता रहा हूँ, असली इस्लाम जानना है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बताते हैं। और भी है, मैं ऐसा नहीं मैं औरों को डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बताने का जो नज़रिया है वो बड़ा ही खूबसूरत है। बहुत अच्छा वीडियो था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोग क्या लगता है, आप लोगों का नबी का जिक्र है हिंदूज बुक में के अंदर? तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।